सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, ये प्रेम का शब्द है, ये विश्वास का शब्द है। कहते हैं अपनी श्रुत नृत्य को कैसे हम अपने सतगुरु से जोड़ें, सतगुरु के शब्द रूप में हम अपने कैसे लगन लगाएं, कैसे हम प्रेम करें अपने गुरु से। तो ये शब्दों के माध्यम से हमें सतगुरु दृढ़ कर रहे हैं कि वास्तव में सतगुरु ही भगवान है। तो आज का ये शब्द है, बहुत अनमोल है, इसको अपने हृदय में समाहित करें, अपने सतगुरु को अपनी आत्मा में समाहित करें, हृदय में स्थान दें। भटकने की क्रिया बहुत हो चुकी है, अब हृदय में अपने सतगुरु के दर्शन करें। ये अब अध्यात्म की अंतिम स्टेज की तरह बढ़ना है, तो उसी के लिए ये शब्द हैं, गहराई से समझें। कहते हैं सतगुरु शब्द कमान श्रुत गांसी भई, आह ओ मारत हीरे बान ओ पीर भारी भई। निस दिन साले घाव ओ नींद आवे नहीं, ओ पिया मिलन को आस नैहर भावे नहीं। चढ़ गैलू गगन अटारी सो दीपक वार के, और होई गैले पुरुष से भेंट तो तन मन हार के। कागा बोली बोल कहाँ लग भाखिए, कहे कबीर धर्मदास से तीन गुण त्यागिए। ये आपको तीन गुण त्रिगुण माया त्यागनी पड़ेगी। तो पहले अब इसका एक एक शब्द का विश्लेषण देखते हैं कि इसमें हमें सतगुरु ने क्या बताया है, क्या आदेशित किया है, क्या मर्यादाएं निभानी होती हैं हमें भक्ति मार्ग में। तो कहते हैं सतगुरु शब्द कमान श्रुत गांसी भई। कहते हैं शब्द सतगुरु का जो रूप है, जो स्वरूप है सतगुरु का, वो शब्द है, उससे बड़ा कोई शब्द नहीं है, ना कोई मंत्र है। सतगुरु शब्द कमान, अब आपको उस कमान की तरह में सतगुरु के श्रुत को निहारना पड़ेगा। श्रुत नृत्य कैसे, गांसी भाई, गांसी होता है बिल्कुल तीव्रता से, दृढ़ता से अपनी सतगुरु को अपने हृदय में समाहित करके श्रुत नृत्य से अपने सतगुरु को निहारना होगा, ध्यान लगाना होगा। कह रहे थे मारत हीरे बान और पीर भारी भई। कह रहे थे मारत हीरे बान, हीरे होता है हृदय में, अपने हृदय में जो बाण है, कसक है, तड़प है अपने सतगुरु की, वो पैदा करनी होगी। सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाना होगा, विश्वास, श्रद्धा, ये शब्द आपके हृदय में, आपके मायने आपके आना चाहिए। और पीर भारी भई, आपके दर्द, पीर होती है तड़प, अब ज़्यादा होनी चाहिए, भारी भई, तब ये सतगुरु आपको समझ में आ पाएगा कि वास्तव सतगुरु का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, सतगुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं निस दिन साले घाव और नींद आवे नहीं। देखो निस दिन साले घाव, कहती हैं दर्द तो होता रहे, होती रहे, फरियाद भी, और मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। किसी शायर ने कहा है कि दर्द भी होता रहे, वही कबीर साहब कह रहे हैं निस दिन साले खाओ। दर्द नहीं होगा तो आप सतगुरु को याद नहीं करेंगे, तड़प में आप ब्रह में याद नहीं कर पाएंगे सतगुरु को। तो कहते हैं दर्द भी होता रहे, होती रहे, फरियाद भी होगी, और मर्ज भी कायम रहे। आहा, देखो शायर ने क्या बात लिख दी है कि मर्ज भी कायम रहे और जिंदा रहे बीमार भी जिंदा रहे और दर्द भी होता रहे। ये भक्ति की स्थिति बनती है तड़प वाली। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि निस दिन साले घाव, आह, ऐसा घाव दिए, सतगुरु ही ऐसा घाव देते हैं जो बार बार आपको एहसास कराता है कि नहीं, इस जीवन में कुछ तो अनमोल है, इस जीवन से कुछ तो प्राप्त करना है, इस जीवन के माध्यम से हमें कहीं तो जाना है। ये मनुष्य जीवन सदा नहीं रहेगा, ना सदा हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, कुछ तो हमें जाने का स्थान है। तो वो जाने का स्थान है सतलोक, वो पूर्ण मोक्ष वाला स्थान है। तो कहते हैं निस दिन साले घाव नींद आवे नहीं। आहा, सतगुरु के प्रेम वाले भगत को, प्रेम वाले साधक को, शिष्य को और नींद आ जाए नहीं। कहते हैं वो घाव उसके हृदय में चुभन से नींद आवे नहीं कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परम प्रियतम परमात्मा, हे मेरे बंदी छोड़, अब हमें यहाँ से निकाल लो, ये काल का जाल है, हमें पता चल गया। हे भगवान, आप सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, अब आप हमें निकाल लो। तो कहते हैं पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस,
कैसे? पिया, पिया है हमारा सच्चा सतगुरु। वो कहते हैं उसकी मिलने की आस है कि वो हमें आएगा, मिलेगा, वो अपने साथ अपने लोक ले जाएगा। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। तो कहते हैं पिया मिलन की आस नैहर भावे नहीं। नैहर होता है मायका वाला, अब नहीं भाता मुझे मायका। ये पृथ्वी लोक एक मायका है, यहाँ के जीव मायके में रह रहे और ससुराल उसकी प्रीतम सतगुरु के घर सतलोक में है। तो कहते हैं अब हमें नैहर भावे नहीं। वो चढ़ गैलूँ गगन अटारी, आहा, अब आपको अटारी पे चढ़ना है, गगन अटारी, ऊपर वाली अटारी, ऊपर कर नैनो दीदार महल में प्यारा, जहाँ उसका सतगुरु बैठा है, भगवान बैठा है, उसके घर चलना है। तो कहते हैं चल गैलूँ गगन अटारी और तो दीपक बार के, तो दीपक बार के हुई गैले पुरुष से भेंट और तो तन मन हार के। कहती है अब चढ़ विमान में चढ़ के आपको उस अटारी पे जाना है, सतलुक चलना है, और दीपक बार के, एक आपने अंदर में एक दीपक जलाना है, ज्योति पैदा करनी है, तड़प पैदा करनी है, प्रकाश पैदा करना है। और हुई गैले पुरुष से भेंट, तब आपकी उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से भेंट होगी, उस सत्य पुरुष से भेंट होगी, अविनाशी पुरुष अविनाशी राम से भेंट होगी। कहते हैं होई गैले पुरुष से भेंट तो तन मन हार के। तो ये समर्पण वाला मार्ग है कि अपना तन मन सबको हार के वो सतगुरु से आपकी भेंट होगी, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कहते हैं वो सच्चा भगवान जो सबसे बड़ा भगवान है, उससे भेंट होगी। तो इसके लिए तन मन हार के पूर्ण समर्पण विसर्जित होना पड़ेगा। कागा बोली बोल कहाँ लग भाखिए, आहा, ये झूठी मूठी साधना है, झूठी मोटी बोली, झूठे संतों को कहती है कागा बोली वाले हैं न तो त्यागना ही पड़ेगा। कागा बोली बोल कहाँ लग भागिए, अब ये झूठी गुणगान कहाँ तक भागिए, इनका कोई रोल नहीं है झूठी साधना में, झूठे लोक में। तो कहते हैं कागा बोली बोल कहाँ लग भागिए, कहे कबीर धर्मदास थे, आहा, 3 गुण त्यागिए, त्रिगुणी माया, सतगुण रजगुण तमगुण, इनको बोले कंट्रोल कर ले, ये माया का जाल है, ये तीनों गुणों को आपको त्यागना पड़ेगा। कहें कबीर धर्मदास, धर्मदास सबसे प्रिय भगत थे, शिष्य थे, कहते हैं वो समर्पित थे। धर्मदास एक आदर्श है, तभी तो कबीर साहब ने अपने शब्दों में धर्मदास की छाप लगाई है। कितनी महान, कितनी दृढ़ भगत रहे होंगे धर्मदास जी। तो एक अनमोल हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। कहें कबीर धर्मदास से 3 गुण त्यागिए, ये त्रिगुणी माया को हमेशा के लिए त्याग दो अगर भगवान चाहिए तो। देखो एक और शब्द लेते हैं कि बंदी छोड़ कबीर। तो ये बंदी छोड़ हम इसलिए कहते हैं, ये बंदी छोड़ है, ये बंदी, ये हमें काल का बंधन है, वो इससे कहते हैं छोड़ के, छुड़ा के मुक्त करने वाला ये कबीर है। कहते हैं और कोई इस जाल को हटा नहीं सकता है, इसलिए हम अपने सतगुरु कबीर साहब को बंदी छोड़ कहते हैं। तो कहते हैं बंदी छोड़ कबीर भक्ति मोह दीजिए। कहते हैं भक्ति दान ये सब सतगुरु से मांगना चाहिए, भक्ति का दान और कोई नहीं दे सकता है। सच्चा सतगुरु, पूरा सतगुरु ही भक्ति का पूरा दान दे सकता है, मोक्ष का दान दे सकता है। ये दान हम लोग कहते हैं दान लेने वाले हम लोग कुछ नहीं है, हम लोगों के पास सबसे गरीब हैं हम लोग। तो कहते हैं उससे भक्ति का दान हमें मांगना है। हे बंदी छोड़ कबीर भक्ति मोह दीजिए। कबीर साहब कह रहे हैं अगर मांगना ही तो भक्ति मांग ले। कहते क्या छोटी मोटी चीज़ मांग के अपना जीवन व्यर्थ करेगा, भक्ति मांग के क्यों ना वो अमर लोक मिल जाएगा, तुझे सतलोक मिल जाएगा। भक्ति मांगने से ही मिलेगा, दूसरी चीज़ मांगने से नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति में वो सारी चीज़ें हम दे देंगे, दासतन आधीनी, गरीबी, गरीबी सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है भक्ति के साथ में। तो कहते हैं बंदी छोड़ कबीर भक्ति मोह दीजिए, वो बाह गजे को लाज, आहा, देखो बाह गहे को लाज, बाह गहे की लाज, गहर मत कीजिए, गहर होता है देर। हे सतगुरु अब बाह पकड़ के ले जाओ, बिल्कुल भी देर मत करो। कहते हैं जब ब्रह्म में कोई भगत होता है, साधक होता है, तड़प में होता है सतगुरु की, तो कहते हैं पल पल उसको यही लगता है कि हे सतगुरु आ जाओ, हे सतगुरु प्रकट हो जाओ, हे सतगुरु दर्शन दो, हे सतगुरु हमें अपने साथ ले जाओ। तो कहते हैं बाहें गहे की लाज और गहर मत कीजिए, देर मत करिए मेरे हे सतगुरु आने में। देखो
देर मत कीजिए। ओ कागा बरन छुड़ाई हंस बुद्धि लाइए, और पूरन पद को देव महासुख पाइए। कहती हैं कागा बरण छुड़ाए, जो आपका कागा वाला स्वभाव है ना, इसको ख़त्म कर दो, इसको छोड़ दो, इसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। अब ये कागापन तेरा चलेगा नहीं। हंस बुद्धि लाइए, हंस बनना पड़ेगा। हंस कहते हैं, सतगुरु ने हंस की तुलना की है कि भगत हो तो हंस जैसा हो। कागापन नहीं चलेगा, ये कागा हमेशा नीच काम करता है। हंस पवित्र है, मानसरोवर में बैठ के कहते हैं हीरे मोती चुगता है। और कागा, इसको तो जहाँ भी बैठा दो वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, खाएगा, उल्टी सीधी चीज़ खाएगा। तो कहते कागा बरण छुड़ाए हंस बुद्धि लाइए, और पूर्ण पद को देव महासुख पाइए। अब पूर्ण पद को देव, पूर्ण पद को देव, पूर्ण पद देने वाला ये सतगुरु है। तो ये सतलोक का राजा है सतपुरुष। तो कहते हैं पूर्ण पद को देव महासुख पाइए। अब आप इसके साथ में चलेंगे तो आपको महासुख मिलेगा, पूरा सुख मिलेगा। युगों युगों से जो कभी सुख नहीं मिला वो आपको सतलोक में मिलेगा। तो यहाँ से तो कहते भक्ति करके सतगुरु को सुरत में बसा के, अपनी सतगुरु को नृत्य में बसा के, श्वास में सुमरन करके, अजप्पा जाप करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। कहते हैं जो तुम शरण आओ बचन एक मानिए, और भव सागर बहे जोर सुरत निज राखिए। कहते हैं जो तुम शरण में आ जाओ, सतगुरु कह रहे हैं कि अगर जो तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो कहते हैं तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। और वचन एक मानिए, मेरा सच्चा वचन पे चलना पड़ेगा, मेरी मर्यादा में चलना पड़ेगा, मेरी भक्ति की जो क्रिया है उसमें तुझे अपना आप को रमाना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा। तो कहते हैं जो तुम शरण आओ वचन एक मानिए, एक मेरा वचन मानिए। और भव सागर बहे जोर, जो भव सागर में तुम वैसे बसे जा रहे हो, बहे जा रहे हो, भव सागर बहे जोर सुरत निज राखिए। अपनी सुरत को ठिकाने पर रखना है, सतगुरु की सुरत में लगाए रहना है। भव सागर से अगर बचना है, अगर लक 84 योनियों में जाने से बचना है, तो कहते हैं भव सागर बहे जोर सुरत निज राखिए। और 10 द्वार बेकार, देखो आ गया कबीर साहब ने कह दिया 10 द्वार बेकार। जिस द्वारों को देखने के लिए कहते हैं आँख कान बंद करके युगों से तुम रोशनी देखना चाहते हो, घंटा सुनना चाहते हो, शंख सुनना चाहते हो, ये सब बेटा बेकार है। 10 द्वार बेकार नबो नाटिका बहे। ये 9वां और 10वां ये नाटक हैं सब, ये बहते जा रहे हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। और सुरत नहीं ठहराए लगन कैसे लगे। जब तेरी सुरत सतगुरु में ठहर नहीं रही है, तो जो सतगुरु से प्रेम हो नहीं रहा है, समर्पण तेरा बन नहीं रहा है, आधीनी नहीं आ रही है, तू सतगुरु का सच्चा दास नहीं बन पा रहा है, तो कहते हैं सुरत नहीं ठहराए लगन कैसे लगे। अब सुरत जब के नहीं ठहरा रहा है तो फिर सतगुरु के प्रति तेरी लगन लग नहीं सकती है, तुझे सच्चा प्रेम हो नहीं सकता है। जैसे मीन स्नेह सदा जल में रहे। देखो कहते हैं जैसे मीन स्नेह, मीन का प्रेम, कहते हैं प्रेम मीन का, जो जिसकी शरणा बसे तिसको ताकि लाज। और जल से हुई मछली चढ़ जाती और बह जाती गजराज। बताओ जल मछली है ना, कितनी भी तेज़ धार हो, उस तेज़ धार में ऊपर चढ़ जाएगी, और हाथी थोड़ी भी धार में बह जाएगा। तो ये प्रेम का फल है। अगर हम सतगुरु से प्रेम करेंगे तो ये भवसागर में बहने नहीं देगा, कोई भी काल का अटैक हमारे ऊपर नहीं आ पाएगा। तो कहते जैसे मीन स्नेह, ऐसा जैसे मीन प्रेम करती है जल से, ऐसा हम भगत को अपने प्रेम करना है सतगुरु से। सदा जल में रहे और जल बिन त्यागी प्राण। जैसे जल के बिना मीन प्राण त्याग देती है ना, तो उसी प्रकार अगर हम सतगुरु के बिना एक पल भी जीवित ना रहें, एक सतगुरु के प्राण उसी समय निकल जाएं जिस दिन सतगुरु अलग हो। तो जल बिन त्यागे प्राण लगन ऐसी लगे। ये समर्पण की बातें हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं, ये बहुत गहराई चाहिए आपको भक्ति में, तब ये बात समझ में आएगी कि सतगुरु और एक भगत का प्रेम होता कैसी है, लगन कैसी होती है। जब आप जल और मछली का प्रेम समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि हमें अभी किस प्रकार से प्रेम करना है सतगुरु से। कहती मैटो सकल बेकार और भार सिर ले यो। सतगुरु है मेरे बंदी छोड़, है मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अब मैटो सकल बेकार, अब मेरे सारे बेकारों को दूर कर दो। भार सिर ले यो, अपने सिर, कहते हैं अपने
सिर पर भार लेके, हे मेरे सतगुरु मेरे सारे दुख दूर हर लो, सारे बुराइयां हर लो, सारा बेकार हर लो, उत्तम में रहूं समाई। हे सतगुरु मैं आप में ही समाये रहूं। हे सतगुरु मैं आपकी आत्मा में समाना चाहता हूँ, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। तुम्ही में रहो समाये आपन करी लेइयो। अपना कर लो अब सतगुरु, अब समय आ गया है। मैं यहाँ गंदे इस पृथ्वी के लोक में, काल के इस लोक से ऊपर आपके पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक चलना चाहते हैं, पूर्ण मोक्ष कराना चाहते हैं सतगुरु। कहे कबीर विचार सोई टकसार है। आह, ये टकसार है। और हंस चले सतलोक तो नाम आधार है। देखो कहती हैं सतलोक, हंस चले सतलोक, सतलोक कैसे चलेगा? तो नाम आधार है, नाम की सुमरन से सतलोक चलेगा। विचार करके कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटे अगर तुझे वास्तव में सच्चा टकसार चाहिए, शास्त्र भक्ति चाहिए, नाम चाहिए, तो नाम की ही महिमा से तू सतलोक जा सकता है। हंस चले सतलोक तो नाम आधार है। और कलयुग में तो स्पष्ट है, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरें पारा। देखो तुलसीदास ने भी लिखा था कि नाम की महिमा बताइए कि इस युग में तो, कलयुग में तो सच्चे नाम की आधार साधना करनी पड़ेगी। तो कहते हैं हंस चले सतलोक तो नाम आधार है। तो ये सतगुरु का नाम है, ये भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये सतकबीर है। जिसके नाम की महिमा को आपको अपने हृदय में जगानी है, प्रेम करना है सतगुरु से, तब ये पूर्ण मोक्ष करके अपने धाम ले जाएगा, सतलोक ले जाएगा। तो ये शब्द रूप में भगवान प्रकट है। तो आओ और चलते हैं मालिक के द्वार सतलोक। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सतकबीर भगवान की जय। नेक्स्ट वीडियो जो शब्द हो रहे हैं, मिश्रित वाले शब्द हो रहे हैं, इसमें प्रेम भी है, समर्पण है, विश्वास है, आधीन बनने की पूरा आपको मिश्रण मिलेगा। ये बहुत गहरे शब्द हैं, इनको समझने के लिए पहले अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। आपको वास्तव में सतगुरु के चरणों में समर्पित होने पड़ेगा, तब ये शब्द समझ में आएंगे।